पे चर्चा कर लेते हैं चुनाव को लेकर के जो हम लोग बातचीत कर रहे थे। आपने काफ़ी रिसर्च करके कुछ शेयर निकाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप चर्चा शुरू करें और उसी के साथ फिर जो है ग्राफिक्स ऑन एयर करते हैं। देखिए, जो इलेक्शन की थीम को हम लोग इसलिए कैच कराना चाहते हैं क्योंकि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी, इसके दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं, मुझे नहीं पता कि अभी सरकार क्या बनने वाली है, हालांकि वो आप लोग तो पहले ही गेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सरकार, जो करंट सरकार है वो कंटिन्यू करती है तो कौन मल्टी बैगर बनेंगे, किसके बनने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर दूसरी कोई और ऐसी गठबंधन की सरकार बनती है, ऐसा पॉसिबिलिटी अगर हो जाती, तो भी इन्हीं शेयरों को चलना है, क्योंकि ये ऐसे शेयर हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो जो जी, थीम है वो यही थीम है, और इसीलिए मैंने इसमें फंडामेंटल, टेक्निकल, स्टैटिस्टिकल मॉडल और एक अल्फा अप्रोच लेकर के इन स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस को शामिल किया है। और आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूं कि मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन इन स्टॉक्स पर नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए जी, हैं और आपकी चर्चा इस पे होती रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट विपुल जी, जो इन स्टॉक्स की हम यहां पर बात करने वाले, ये आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। अगर हैं तो बने रहिए, अगर नहीं है तो इनको ऐड करने की सोचिए। और ये काम ऐसा नहीं है कि आपको कल ही मार्केट में करना है। आने वाले टाइम पे अगर इनमें 2 से 3%, 2.5%, 5% या 8% मैक्सिमम करेक्शन मिल जाए, तो पूरी पोजीशन एंट्री करनी, यानी कि एसआईपी के टाइप से हर 2-3 दिन में कुछ 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 थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, चाहे बढ़े तो भी गिरे तो भी। तो आपका एक बढ़िया मजबूत पोर्टफोलियो तैयार होगा और आपको दमदार रिटर्न की तैयारी के लिए, लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आगे तैयार करें। बिल्कुल। तो सर जरा नाम शुरू करेंगे सर। जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो मैंने जो स्टॉक्स रखे हैं उनमें सबसे पहला जो स्टॉक आपने टॉप पे डाला है, जिसमें जीएमआर इंफ्रा है, तो इंफ्रा रिलेटेड सारे शेयरों में इसको मैंने टॉप लीड पे लिया है, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अशोक लेलैंड, कॉनकॉर, क्रॉम्पटन, ओएनजीसी, आरईसी, जिनकी हम चर्चा अभी करते आए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईओसी, एक्साइड इंडस्ट्री, कोल इंडिया, आईडीबीआई, पीएफसी। और दूसरी साइड अगर देखते हैं तो पावर से ही पीटीसी, मैस्डॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनआरबी बियरिंग। और रेलवे के काउंटर में आते हैं तो जेडब्ल्यूएल, टेक्स रेल, टेक्स इंफ्रा, हुडको। और माइनिंग से जीएमडीसी, मोइल, पीएसबी और बीईएल, डिफेंस काउंटर। तो मतलब एक तरीके से मिक्स एंड मैच है, सरकारी कंपनियां हैं, बैंकिंग काउंटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और डिफेंस काउंटर है, रेलवे काउंटर है। तो ओवरऑल यहाँ पर 5 सेक्टर से ये स्टॉक्स मैंने चूज किए। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जो कि चुने गए हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद चुने गए हैं। जीएमआर इंफ्रा, अशोक लेलैंड, कॉन्कोर, क्रॉम्पटन, ओएनजीसी, आरईसी। और ये वो शेयर हैं जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल भी आते हैं। उसमें चाहे आरईसी हो, चाहे ओएनजीसी हो, कोल इंडिया हो, पीएफसी हो, ये जितने पीएसयूज हैं इन सब पे बहुत सवाल आते हैं। और ये आपको, अगर आपके पास हैं तो बने रहिए। आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। आईओसी भी उसमें शामिल है, उसमें हम देख रहे हैं आईडीबीआई शामिल है, पीटीसी, मजडॉक भी शामिल है। तो रक्षा क्षेत्र हो, बैंकिंग हो, बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर है। सभी तरह के क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। रेलवे से टैक्स रेल, टैक्स इंफ्रा शामिल है, एनआरबी बीयरिंग भी शामिल है, हुडको है, जीएमडीसी, एमओआईएल, जेडब्ल्यूएल, और इसके अलावा हम पीएसबी और बीईएल। यहाँ पर जो है अभी आने वाले समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए। चुनाव को ध्यान में रखते हुए और कोई भी सरकार रहे, ये मानना ये है रवि जी का कि यहाँ ये वो शेयर हैं जो कि सुरक्षित हैं। अगर सरकार रिपीट होती है तो काफ़ी तेज़ी से चमकेंगे। सरकार रिपीट नहीं भी होती है, कोई गठबंधन की सरकार बनती है, तो भी इन शेयरों में ये ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं कि यहाँ पर मजबूती देखने को मिलेगी। रवि जी, अगर ये तो आपने लिस्ट दे दी लंबी चौड़ी, काफ़ी अच्छी है। जिन लोगों के पास है, जिन लोगों के पास नहीं है वो खरीदेंगे, जिनके पास है वो रखेंगे। अगर इनमें से अगर हमको 3 4 5 पसंदीदा आपके टॉप निकालने हो, तो इनको आप किसको 5 शेयरों को जो है जगह देंगे? अगर कोई दर्शक इसको आज छुट्टी के दिन अपना नोट कर रहा हो कि अब इतने शेयर तो नहीं ले सकते हैं, इनमें सबसे बेस्ट कौन है, तो अगर 5 इनमें से चुनने हो तो कौन से होंगे वो? विपुल जी, जो ये टीम तैयार की है सब एक जैसी ही है।
अब पांच अगर इसमें से चूज करना है तो मैं एक हिंट देता हूं, लेकिन एक्सरसाइज आज आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आज मार्केट बंद है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हर सेक्टर से पांच सेक्टर बताए थे, पांच स्टॉक उठाने हैं, अब पांच कोई भी उठा लीजिए, लेकिन सेक्टर अलग होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक सवाल है जिससे कि वो टिक मार्किंग करके आप अपनी चॉइस का सवाल शेयर उठा सकते हैं। चलिए, तो ये वो शेयर हैं, इनमें से आप अपने हिसाब से अलग अलग सेक्टर से या फिर किसी एक विशेष सेक्टर पे आपका जोर ज़्यादा है तो उनमें आप दो शेयर भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश ये करिए कि मतलब जो है संतुलन बना रहे ताकि हर सेक्टर का आप जो है फ़ायदा उठा सकें। सर, इस लिस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए ये लिस्ट, चूंकि हमने टोटल अगर देखा जाए तो मैंने जो स्टॉक्स निकाले वो 35 स्टॉक्स निकाले हैं। जी। लेकिन इलेक्शन की एक पसंद अलग है, और एक है कि जो लॉन्ग टर्म पे हमारे जो स्टॉक्स हैं जो बने हुए हैं, जिनमें आपके पास सवाल बहुत आते हैं, और इनको पोर्टफोलियो में हमने पहले से रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं से इन स्टॉक्स पे पहले से डाउन लगा हुआ है। और ये एक ऐसे स्टॉक है जो मल्टी बैगर बना चुके हैं लेकिन अभी भी क्षमता रखते हैं। तो अगर आप अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा और बड़ा करते हैं तो आप इन शेयरों को यहां पर ऐड कर सकते हैं, और ये भी उसी का एक पार्ट है। लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी आपने बात की थी कि 3 साल 5 साल के हिसाब से अगर रखे रखते हैं, तो आप इन शेयरों पे भी फोकस आप रखिए। हाँ, क्योंकि ये वही शेयर हैं जिस पे ज़्यादा से सवाल आते हैं। एक बार दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पर, या जो दर्शक नहीं देख पाए हैं एक बार फिर से देख लें। इसमें आईओबी है, एससीसी है, आईआरएफसी है, इसके अलावा एनएचपीसी, काफ़ी सारे सवाल, इंडियन बैंक है, एनसीसी है, इस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं, एनएमडीसी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, फेडरल बैंक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मिक्स तैयार करने की कोशिश है। लेकिन ख़ासतौर से बैंकों पे जो है अभी भी भरोसा जो है रवि जी का बरकरार है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम से कम 6 शेयर इसमें बैंकिंग क्षेत्र के शामिल हैं। आईओबी, इंडियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक। तो ये पूरी एक फहरिस्त जो है रवि जी की तरफ से तैयार की गई है। रेलवे का फ़ायदा आपको आईआरएफसी में मिल सकता है, एनएचपीसी पावर सेक्टर से जुड़ी गई है। तो ये वो शेयर हैं जहाँ पर अगर आप बने हैं तो बने रहें, और ख़रीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। ठीक है रवि जी। जी बिल्कुल विपुल जी, आपने बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जॉब खतरे में है। जल्दी विपुल जी भी अपनी एनालिसिस को ऐड करना शुरू करने वाले हैं। नहीं 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 सर, ये कार्यक्षेत्र जो है जो है आप ही संभालिए। हम एक माध्यम बने रहना चाहते हैं आपके और दर्शकों के बीच में। तो सर, आज का दिन मुझे लगता है हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगा होगा कि छुट्टी के दिन बिना किसी टेंशन के, बाज़ार की गिरावट उतार चढ़ाव से टेंशन फ्री होकर के आज उन्होंने भविष्य के लिए अपना पोर्टफोलियो, इलेक्शन को लेकर के अपना पोर्टफोलियो तैयार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि अभी भी 1150 लोग हमारे साथ बने हुए हैं पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोज़ दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए, और तमाम एक्सपर्ट आपकी तमाम समस्याओं जो हैं शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और लगातार हम करते रहते हैं। आपका सवाल, आपसे बातचीत भले ना हो पाए, कोशिश ये रहती है कि जिन शेयरों पर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उनको कार्यक्रम में हम अवश्य डिस्कशन में शामिल कर लें। और जो लोग नहीं देख पाए हैं अभी, तो अपने दोस्तों को, यारों को ये बताइएगा कि 8 बजे जो है दोबारा इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हम अपलोड करेंगे। तो वहाँ पर आप अपने शेयरों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा सुन सकते हैं अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इतनी बड़ी संख्या में ये चुनाव से पहले की रणनीति तैयार करने में हमारे दर्शकों को भी मदद करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर? जी बिल्कुल, बस आप लोग, चुनाव हो या कोई भी इस इवेंट हो, बस आप लोगों का पोर्टफोलियो चमकता रहे, यही कोशिश हमारी और विपुल जी की। और जिस भी स्टॉक्स की मैंने पहले भी बताया, चर्चा करी है, उन उन स्टॉक्स को मैंने रिकमेंडेशन पे रखा है, और मेरे क्लाइंटों की इस पे पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब कार्यक्रम को समेटने की अब कोशिश करते हैं। जिन दर्शकों के सवाल शामिल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो बनाने में आपको की मदद हमने ज़रूर की है। लेकिन जो सवाल नहीं आ पाए हैं उनको हम कल दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए लाइव, और अपने मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने सहयोगियों, इन सब लोगों को लिंक फॉरवर्ड कीजिए ताकि मनी 9 के परिवार को और विस्तार देने में हमें मदद मिले। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।